दोस्तों नमस्कार। तो अगर यदि आप भी कोडरमा ज़िला से हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कोडरमा ज़िला में स्वास्थ्य समिति में जो है भर्ती निकाला गया है। और आपको बता दें कि टोटल जो है 55 सीटों पर वैकेंसी यहाँ पे जो है निकला है। और ये जो है आपका संविदा के आधारित पर नियुक्ति होगा, जिसमें उम्र सीमा भी जो है ठीक ठाक रखा गया है 21 वर्ष से 40 वर्ष। और सबसे बड़ा बात यह है कि इस फार्म को आपको जो है ऑफलाइन भरना है या फिर ऑफलाइन आप इस फार्म को भर सकते हैं। तो आइए, अगर यदि आप इंटरेस्टेड हैं, फार्म को भरना चाहते हैं, तो वीडियो हम जो है आगे बढ़ाते हैं और इसका ऑफिशियल वेबसाइट से इसका नोटिफिकेशन जो डाउनलोड हुआ है वहाँ पर आपको ले चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, इसका ये है ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि जिला स्वास्थ्य समिति कोडरमा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। और इसका जो अंतिम तिथि रखा गया है वो रखा गया है 18 सितंबर 2024 तक। ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कोडरमा के विभिन्न विभागों में निम्नलिखित पदों पर 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, टोटल पोस्टों की जो संख्या है, टोटल सीटों की जो संख्या है वो है आपका 55। ठीक है। टोटल 20 तरह के सीट है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, इधर जो नंबरिंग किया हुआ है, टोटल 20 तरह के सीट है। जैसे स्टाफ नर्स है, NHM है, डिस्ट्रिक्ट प्रो MIS है, और रेफ्रिजरेटर मैकेनिक है, ब्लॉक डेटा मैनेजर है। 5 नंबर में न्यूट्रिशनल काउंसलर है, 6 नंबर में ANM है, 7 नंबर में ANM MTC है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना, ये टोटल 20 तरह के सीट है। ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। समझिए। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा नोट में लिखा हुआ है कुछ। ये क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तब ये देख लीजिए, ये वैकेंसी जो आपका निकला है वो 28/8/2024 को निकला है। तो नोट में लिखा हुआ है कि रिक्तियाँ आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। उपरोक्त सभी पद हेतु विहित प्रपत्र में कंप्यूटरीकृत आवेदन आवश्यक कागजातों के साथ निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति सदर अस्पताल परिसर कोडरमा में दिनांक 18/9/2024 के अपराह्न यानी कि शाम के 5 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ पर डिटेल आप समझ गए। ठीक है। यहाँ पर सारा चीज़ आप समझ गए। इसको ऑफलाइन भरना है स्पीड पोस्ट से या फिर निबंधित डाक से। और 18 तारीख 9 महीना 2024 तक सदर अस्पताल में जो एड्रेस आपका यहाँ पे दिया हुआ है 5 बजे तक जो है फार्म को भेज देना है। दूसरे नंबर में है कि नियुक्ति संबंधित अन्य शर्तों यहर्ता आवेदन शुल्क, आयु, आवेदन प्रपत्र इत्यादि का विवरण कोडरमा जिला की वेबसाइट एवं अधोक्षाक्षरित के सूचना पट पर भी देखा जा सकता है। तो चलिए, यहाँ पर समझ गए कि इसमें जो है एग्जामिनेशन फी भी आपका रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, पदवार मानदेय योग्यता एवं यहर्ता निम्नवत है। तो ये तो हम आपको थोड़ा सा बाद में बताएंगे, क्योंकि ये 20 सीट है और 20 सीटों के बारे में जो है 20 टाइप के सीट है और 20 टाइप के सीट के बारे में बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसके पहले जो ज़रूरी चीज़ है ना, उसको हम आपको जो है सो बता देते हैं। ठीक है। यहाँ से ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि इस फार्म को कौन कौन भर सकते हैं, कितना उम्र वगैरह होना चाहिए। तो चयन हेतु जो है उम्र सीमा रखा गया है 1/1/2020 को प्रकाशित कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड सरकार की ज्ञापन संख्या इतना 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 में। ठीक है। उसमें जो है न्यूनतम जो है उम्र सीमा रखा गया है 21 वर्ष। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनका उम्र 21 वर्ष हो गया है वो इस फार्म को भर सकते हैं। लेकिन अधिकतम यहीं पे आपका तय किया गया है। यदि जनरल कैटेगरी से हैं तो 35 वर्ष, और अगर यदि जनरल कैटेगरी से दिव्यांग हैं तो 40 वर्ष। यहाँ पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए रखा गया है 37 वर्ष अधिकतम, और दिव्यांग के लिए 42 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST SC महिला पुरुष दोनों के लिए न्यूनतम जो है 21 वर्ष, अधिकतम 40 और 45। महिला सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल और BC1 BC2 की जो महिला है उनके लिए 38 और दिव्यांग के लिए 43। ठीक है। अब 4 नंबर में यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, चयन का क्या शर्त रहेगा। तो चयन का शर्त जो है संविदा के आधार पर स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट में लिखता है कि उपरोक्त सभी पदों में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर के अनुसार होगा। तीसरा लिख रहा है कि संविदा 1 वर्ष के लिए अनुमानित होगी, आवश्यकता अनुसार इसे 1 साल में एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर बढ़ाई जा सकती है।
अगला पॉइंट लिखता है कि संविदा के आधार पर अनुबंधित कर्मियों को 1 माह की नोटिस अथवा 1 माह का अग्रिम मानदेय देकर अनुबंध समाप्त भी किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं वे मार्कशीट के साथ साथ CGPA रूपांतरण चार्ट यानी कि कन्वर्जन चार्ट भी प्रस्तुत करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति जो है जो जैक बोर्ड वगैरह से नहीं पढ़ते हैं, CBSE से पढ़ते हैं, तो वहाँ पे CGPA नंबर आता है, उसके लिए ये स्पेशल है। अगला है, 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन हेतु आवेदक को अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा। अगला है, विज्ञापित अर्हता योग्यता एवं अनुरूप समिति द्वारा शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। समझ गए। आगे है, चयन प्रक्रिया हेतु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा के संकल्प संख्या 821 दिनांक 5/2/2021 मान्य रहेगा। अगला है, नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। अगला पॉइंट है, समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार विज्ञापन की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार का व्यक्तिगत पत्राचार या संपर्क मान्य नहीं होगा। उसके बाद चयन की प्रक्रिया, इतना सारा कुछ होने के बाद चयन का प्रक्रिया इसमें कैसा रहेगा। तो चयन की प्रक्रिया जो है निम्न तरह की रहेगी, जिसमें पहला पॉइंट में लिखते हैं अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं में प्राप्त अंक, जिसमें से रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू 1 या 1 से अधिक जो लागू हो के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, जो लोगों को लगे उसके आधार पर किया जाएगा। सभी उम्मीदवार निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आवेदन पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे। अब अदर चीज़ से नहीं भेजिएगा, डाक से ही भेजिएगा। अंतिम रूप से तैयार की गई मेघा सूची सिविल सर्जन उपायुक्त कार्यालय द्वारा 1 सप्ताह के लिए प्रकाशित की जाएगी। सूचना पर मेघा सूची के प्रकाशन होने की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से भी दे दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगा, तो उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले, अभी हम आपको बताएंगे क्या क्या योग्यता होना चाहिए। उम्मीदवारों से निम्नलिखित विहित प्रपत्र में आवश्यक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की सब अभिप्रमाणित प्रति, आरक्षण का दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र तथा आवेदन पत्र के साथ सब अभिप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज का फोटो संलग्न करते हुए 18/9/24 तक निम्नांकित विहित प्रपत्र में आवेदन जमा कराया जा सकता है। 18/9/24 के अपराह्न 5 बजे के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। क्लियर समझ गए। 18 तारीख तक आपको भर के फार्म को भेज देना है। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। आवेदन शुल्क, आवेदन हेतु प्रत्येक पद के लिए सामान्य कोटि, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 400 रुपया, ST SC जाति के लिए जो है आवेदक हैं उनके लिए 200 रुपया, डिमांड ड्राफ्ट आवेदन के प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, यानी कि DD बनाना है उसका, ठीक है, 400 रुपया का। और ST SC वाले जो है उनके लिए 200 रुपया। ड्राफ्ट का भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति कोडरमा, अंग्रेजी में इसको कहेंगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कोडरमा के नाम से जो है भुगते होगा। सभी तरह के पूर्ण आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सदर अस्पताल परिसर कोडरमा पिन कोड नंबर 825410 जिला कोडरमा के कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से निम्न सूचनाएं जो है जरूर से जरूर आपको लिखना है। क्या क्या लिखेंगे लिफाफा के ऊपर? विज्ञापन संख्या, पद क्रम संख्या, पद का नाम और आवेदक का नाम एवं पता, ये लिखना जरूरी है। अब इस फार्म को आप कैसे भरेंगे, तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको डाउनलोड करके भी यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। आवेदन हेतु विहित प्रपत्र जो है आपका इस तरह का ये फॉर्मेट रहेगा फार्म भरने का, जहाँ पे पासपोर्ट साइज का सब प्रमाणित फोटो भी आपको चिपकाना है और सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में आपको जो है बढ़िया से साफ साफ अक्षरों में भरना है। समझ गए। जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट वगैरह है, ST SC OBC जिस चीज़ में आप आते हैं, जो आप आवेदन शुल्क जमा कर रहे हैं, DD नंबर, डेट ऑफ इशू, सारा चीज़ यहाँ पे तिथि, स्थान और आवेदक का साइन, सारा कुछ यहाँ पे साइन वगैरह कर देना है। ठीक है, उसके बाद ही आप इसको भरिएगा, आगे भेजिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, थोड़ा सा कम समय में हम जो है आपको पूरा कंप्लीट बताने वाले हैं। देखिए, अगर यदि कोई व्यक्ति स्टाफ नर्स का फॉर्म भरते हैं तो ये डिपार्टमेंट आता है NRHM। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीटों की संख्या अनरिजर्व के लिए 14 है, BC 1 4 है, BC 2 2 है, SC 2 है, ST 1 और EWS के लिए 3 सीट है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम 10+2 इंटरमीडिएट विथ 3 years ऑफ जनरल नर्सिंग एंड
मीड बाय प्री ट्रेनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 12th के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। रजिस्टर अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल के अंदर ये रजिस्टर होना चाहिए। सैलरी 14,300। दूसरा सीट है डिस्ट्रिक्ट प्रो MIS ऑपरेशन कम स्टोर कीपर, NRHM के अंदर आएगा। अनरिजर्व कैटेगरी में एक सीट है। डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिए कम से कम, एसेंशियल सर्टिफिकेट में 2-3 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर का। मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन, रिलेवेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशन। 15,015 रुपये इसका सैलरी रखा गया। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक NRHM के अंतर्गत आएगा। अनरिजर्व में एक सीट है। मैट्रिक एंड सर्टिफिकेट ऑफ ITI इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग विथ अप्रेंटिसशिप। ठीक है, तो ITI होना चाहिए इस क्षेत्र में। 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फील्ड ऑफ कोल्ड चेन मैनेजमेंट में 11,000 रुपये सैलरी रखा गया है। ब्लॉक डेटा मैनेजर NRHM के लिए है। अनरिजर्व का एक सीट है, BC1 का एक सीट है। ये जो सर्टिफिकेट इसमें रखा गया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सैलरी 15,000 रखा गया। ठीक है, देखिए आपको हम पूरा डिटेल बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेकर के सारा पोस्ट का जो है समझ लीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर में है न्यूट्रिशनल काउंसलर्स MTC, NRHM के अंदर आएगा। अनरिजर्व का एक सीट, BC1 का एक सीट। ये आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12,375 रुपया सैलरी है। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए, ये NM के लिए है। BC1 का एक सीट, SC का एक सीट। ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। 11,466 रुपया सैलरी रखा गया है। ये NM MTC का है। अनरिजर्व एक सीट, BC1 एक सीट, SC एक सीट। ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट है। 11,466 सैलरी रखा गया है। ये है सेक्रेटरी नर्स नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP, एक सीट है। अनरिजर्व का 26,250 रुपया सैलरी रखा गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह इसमें मांगा जा रहा है, MBBS मांगा जा रहा है। ठीक है, मिनिमम 30 ईयर्स ऑफ मैक्सिमम 65 ईयर्स। इसमें मिनिमम 30 साल होना जरूरी है और एकदम 65 साल के व्यक्ति भर सकते हैं। 9 नंबर पर है स्टाफ नर्स NUHM, BC1 का एक सीट है। ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट है। 14,300 सैलरी है। फार्मासिस्ट के लिए BC1 का एक सीट, ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट। ये आपका सैलरी 10,450। ये NUHM BC2 का एक सीट, 11,466। ये आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर STS, ठीक है। अनरिजर्व 3, BC1 SC1 का एक सीट। ठीक है, BC1 का एक, SC का एक सीट। 19,047 रुपया सैलरी रखा गया है। 13 नंबर में है सीनियर टैब लैब सुपरवाइजर, जिसका सैलरी 20,400 है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिसका सैलरी 15,208 रुपया है। PPM कोऑर्डिनेटर यानी कि RNTCP अनरिजर्व के लिए एक सीट है। 16,564। एजुकेशन अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीनियर डॉट्स प्लस सुपरवाइजर अनरिजर्व का एक सीट है। 26,116 रुपये सैलरी रखा गया है। अकाउंट्स ऑफिसर अनरिजर्व में एक सीट है। 11,148 रुपये सैलरी रखा गया है। उसके बाद TB या फिर HB RNTCP NTEP के अंतर्गत आएगा। अनरिजर्व का एक सीट है। 12,582 रुपया सैलरी रखा गया है। VBD टेक्निकल सुपरवाइजर SC1 का एक सीट है। 17,303 रुपये सैलरी रखा गया है। ये उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। 20 नंबर में है डिस्ट्रिक्ट VBD अनरिजर्व का एक सीट है। सैलरी 30,000 रखा गया है। ये आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट रखा गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बुरा नहीं मानिएगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर यदि हम बताएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाता, इसलिए आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट का जो है उसके ऊपर जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, बढ़िया से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप फार्म को भरिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।